कि जो विधि भक्ति है उसका जो सेंस है वो क्या है, जो प्रभुपाद बोलते हैं। कैन आस्क अगेन क्वेश्चन। ये जो हमारा कानून आधारित जो हम भक्ति कर रहा हरि भजन बहुत काम है। सुबह से उठो ये करो फिर जप करो, फिर हरि कथा सुनो, फिर कुछ सेवा करो जो दिया, उसके बाद प्रसाद लो। 24 घंटा जब तक नींद नहीं जाता है, नींद का टाइम में भी ऐसा कुछ कोई होगा। इसका निष्कर्ष क्या है? तो हर टाइम में कर रहा, हाँ सूचक एक है ना सूचक है, लेकिन असली में काम एक ही है। कौन कह नहीं सकता? हाथ उठाइए। माया के संपर्क में जाते हैं, समय नहीं मिला। गुरुमा पूछ रहे कि ये सब हम काम कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, और नेगेटिव उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल है। भगवान से हमारा पॉजिटिव तो है भगवान हमें भगवान की हमेशा स्मरण रहे, हाँ हमेशा याद रहे। पॉजिटिव और नेगेटिव है कि माया का प्रभाव हमारे ऊपर ना है और भूले ना हम। सब सुन रहा? माता जी सुनने से सुनाई दे रहा है? प्रभु जी आप कुछ, माता जी आप बताइए कुछ शुद्ध भक्ति का कुछ श्लोक आपको याद है जो रूप गोस्वामी? हाँ, इसका तात्पर्य कि नहीं तो श्लोक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वे निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। बहुत अच्छा। इसका तात्पर्य क्या है? कोई दूसरा कोई कहना सकता आपको? तात्पर्य इसका अर्थ सभी है कि जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर की सेवा में अपनी पूरी इंद्रियों को जब लगाते हैं तो इसके दो गुण प्रभाव पड़ते हैं। एक तो हमारा भौतिक आसक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, और दूसरा हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी जब हम भगवान के डायरेक्ट सेवा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक भी संज्ञा डेफिनेशन है, कोई कह नहीं सकता। हाँ, और एक डेफिनेशन है, ये दूसरा एंगल से विचार। एक और श्लोक है इसी का। काल किया। हाँ बोलिए सब सुनने सकता जैसे। ज्ञान कर्म ना इसका तात्पर्य कोई बता नहीं सकता, इसका अर्थ क्या है? बोलिए। सब हमारी प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो हमें अपनी सारी भौतिक जो गुण है वो आसक्ति है वो छोड़ देनी चाहिए, और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, कृष्ण के भक्ति में लगा देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और कोई स्पष्ट और कुछ मतलब तो आप श्लोक पूरा बोल रहे? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादिकम, उसके बाद अनुकूलेन कृष्ण अनुकूलम भक्तित्व। सो अन्याभिलाष क्या कह रहा? क्या क्या अन्य अभिलाषा भगवान की सेवा के अतिरिक्त हमारी कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो क्या अन्याभिलाष किसका अभी बताया? ज्ञान कर्म अनादिकम। ज्ञान कर्म में जाना बताऊँ तो ज्ञानी क्या चाहता है? ज्ञान कर्मी क्या चाहता है? दुनिया का 98% कर्मी है, क्या चाहता है? कर्मी, ज्ञानी, उसके बाद योगी क्या मांगता है? उनकी क्या अभिलाषा है? वो जब वो करेगा तो उसका मतलब तो क्या, तो शुद्ध भक्ति होगा नहीं। कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा। कल रात को हम कहा नहीं करता था कंक्लूजन में, सुना? बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम निष्कर्ष काल सुबह I posted in Sadhusanga. हाँ ये Maharaj invite फिर सुनना। everybody to hear. तो कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा हो गया, एकदम शुद्ध हुआ नहीं। भगवत धाम जाने के लिए शुद्ध भक्ति होना चाहिए। शुद्ध भक्ति क्या है यह बताता, वो भी शुद्ध भक्ति है जो बोला, बट वो एक एंगल से है, एक दृष्टिकोण से, एक दृष्टिकोण से, दोनों को ही जानना चाहिए। तो क्या है, कौन कहेगा? और स्पष्ट कर्मी का क्या कामना वासना है? कर्मी क्या चाहते हैं? उच्च पद, मटेरियल डिजायर, हाँ मेटेरियल भोग करना। खूब करना। इंद्र बनने चाहता, ब्रह्मा बनने चाहता, तो ये संसार में आने पड़ेगा। चाहे वो हम चिट्टी बने, चाहे वो हाथी बने, आदमी बने, चाहे वो देवता इंद्र बने, उसको भोग ज़्यादा है। और ज़्यादा बड़ा पोस्ट है ब्रह्मा का पोस्ट, है कि नहीं? ये नहीं चाहिए। अज्ञानी का क्या है? ज्ञानी क्या चाहता? वो मुक्ति चाहता, भगवान के साथ एक साथ हो जाने चाहता। भगवान का सूरज का रश्मि है, वो किरण है, उसके साथ हम भी किरण बन जाए।
ऐसा चाहता। अल्टीमेटली वो भगवान बनने चाहता। भक्त तो ऐसा चाहते नहीं, तो सेवा चाह भगवान बन जाए, कैसे भगवान को सेवा करेगा? भगवत धाम जहाँ भी सेवा करेगा। अभी हम अप्रेंटिस है, आज सुबह देखा हम आरती कर रहा, इसमें मतलब भगवान का ऐसा कर रहा, वहाँ जाके भी ऐसा कर नहीं सकता, करनी भी पड़ेगा। ऐसे ही है, वहाँ हो नहीं सकता। हमारा पत्नी है, बाल बच्चा है, लेकिन जो कोई है, लेकिन उसमें आग्रह ज़्यादा है। वो तो यहाँ का माफी के स्थूल शरीर नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल शरीर है, समझ जाता। वहाँ भी जसोदा मैया है कृष्ण जी का, भगवान का कोई मैया नहीं, लेकिन मैया का माफी भगवान का सेवा करने चाहता, इसलिए भगवान उसको मौका दिया। अभी जैसा कर रहा बच्चा को, मैया लोग के पापा लोग उसकी सेवा करता कि नहीं, उसके लेखा पढ़ा सिखाता, खाना पीना, वो भी सेवा करता। कोई कोई बाप माँ जो बताता, तो कृष्ण जी को ऐसा पसंद करता। कोई पापा होने चाहता, कोई समझ सेवा करना चाहता, लेकिन हमेशा ही उसको सेवा में लीन है कि नहीं? तो अभी इसलिए हम लोग अप्रेंटिस है, प्रैक्टिस। जब परफेक्ट हो जाएगा, सिद्ध हो जाए परफेक्ट, तब उधर चला जाएगा। साथ साथ इधर का दुनिया में कोई आसक्ति नहीं, कोई अपराध नहीं किया, तो कोई ईर्ष्यालु नहीं है, दूसरा का कुछ एक किसको हमारे से बड़ा होने नहीं देगा, ये तो ईर्ष्या है कि नहीं? ये सबसे भी मुक्त होना चाहिए। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अहंकार, ये सब आसुरिक भाव है, ये दिल में जब तक है तब दिल में भगवान को दर्शन कर नहीं सकता। दिल भी एक शीशा, एक मिरर का माफिक है, आईना, हिंदी में आईना का था, आईना का, आईना में धूली है, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ईर्ष्या है, तो देख नहीं सकता नहीं। और ये सब तुरंत, ये सब धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे आप भजन करते करते आपका दिल साफा होने लगेगा, तो उतने आपको निश्चित हो जाएगा ये दुनियादारी हमारा कुछ नहीं, ये सपना है। मान लो सपन में भी आप दुख देखता, कुछ देख रहा, असली में तो कुछ कष्ट नहीं है। हाँ, कष्ट लग रहा कि नहीं, कभी कभी रो देता कि नहीं सपन में, लेकिन वो तो कुछ नहीं है, कभी देख नहीं सकता। अरे हम रणथंबोर आ गया, जिम खोर पार्क में, ये शेर आ रहा, हाँ क्या करेगा, हो नहीं सकता। ये तो डर लग जाता है कि नहीं? लेकिन जब नींद टूट जाता तब देखते हैं सब बेकार है, ये कल्पना है। लेकिन दुख हुआ, डर हुआ, ये संसार भी एक दिन ही चला जाएगा। अब ऐसा होता नहीं, हम सोचते यही रियलिटी है, यही हकीकत है। क्या हकीकत? यही हकीकत है, आधा हकीकत आधा फसाना। लेकिन भगवान फंसाता नहीं है कि नहीं? आदमी लोग बाहर का सोचता है, यार की भगवान कुछ नहीं है भाई, हरे कृष्ण कर रहा है, सब ठीक है, सर उसको सुख मिलता, शांति मिलता, इसलिए कर रहा है। भगवान कुछ नहीं। बहुत आदमी ऐसा है कि नहीं? परवाह करते नहीं, पाप कम करने, लेकिन भक्त पाप कम करने डरता, अंधार में भी करने डरता, क्योंकि उस पता है कोई देख रहा। जो संत आगे बढ़ गया वो तो एकदम सोच नहीं सकता। जैसा देखा जाए टच करने से जो लाइफ वायर है, करंट अनुभव कर नहीं सकता कि नहीं? तो जितना वो आगे शुद्ध हो जाता, भगवान का अनुभव कर नहीं सकता हर जगह। इसलिए वो जानबूझ के अंधार में भी अकेला है, कोई देखता नहीं, बुरा काम नहीं करेगा, पाप काम नहीं करेगा। देश पीने से कहता है, देश बाहर से भी साधु पता नहीं चलता, अंदर में क्या है वो देखना चाहिए। संत लोग दूसरा को अंदर देख नहीं सकता, जितना आगे बढ़ गया। सबके भगवान को भी दिल में देखने का, दिल जहाँ भगवान है वहीं धाम है, तो दिल भी धाम है, लेकिन हम लोग को अनुभव कर नहीं सकता। जितना आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे सीखेगा। हर जगह में भगवान है, सीख नहीं सकता। सबका दिल में भगवान है, ये भी कम से कम अनुभव कर नहीं सकता, लेकिन साफा नहीं अनुभव कर सकता नहीं। हम सोच रहे हम आदमी है, औरत है, बच्चा है, जब ये नहीं सोचेगा, अनुभव करेगा हम ये सब कुछ नहीं, अनित्य है। ये तो थियोरिटिकली किताबी ज्ञान से हो जाता, लेकिन जो अनुभव भी है, उपलब्ध क्या काल बोला हम, तो वो करेगा नहीं, पाप कम करेगा, इसलिए करेगा नहीं। समय से हाथ जोड़, कठिनाई करना है कि नहीं? जो अनुभव किया वो परवाह करता है। तो अब जितना आगे बढ़ेगा, गंदा चीज दिल से
निकाल जाएगा, भगवान निकाल देगा आपका भजन देख के, तो धीरे धीरे आप भी ऐसे कर नहीं सकता, अनुभव कर तो इतना आनंद होगा। बाहर का आदमी को जो ऐसे डोंट केयर फॉर व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। बाहर के लोगों का कुछ हमें फिक्र नहीं होगा, ज़्यादा परवाह नहीं होगा। परवाह नहीं करेगा, तो क्या सोचा है सोचना, वो तो बुद्धू है। वो तो मर जाने के बाद हो नहीं सकता, कीड़ा बनेगा ना क्या बनेगा भगवान जाने, लीच बनेगा, जोक, लीच को क्या कहता है, जोक, वो खून सूस लेता आदमी को, शायद हो नहीं सकता। अभी सूदखोर है, सूदखोर समझता, जो इंटरेस्ट लेता दूसरा आदमी को पैसा दे के, पॉन ब्रोकर, हिंदी में क्या कहता है, बांग्ला में क्या कहता हम कहने से, वो सूद देता, आदमी को पैसा देता, हमको इतना सूद देने पड़ेगा, इंटरेस्ट पे पैसा देता है, ब्याज ब्याज। कोई की बेचारा को बुरा दिन आ गया, पैसा नहीं, कोई को बोला आपको थोड़ा धार दीजिए, ठीक है धार देगा भाई, हमारा तो कोई पैसा नहीं, बंधक लगाओ। क्या बंधक? अपना पत्नी का जो अलंकार है, सोना मोती ये सब है, हम देखेगा, इतना जितना दे रहा उतना कम से कम उतना का कीमत का आपका जो अलंकार है अपना पत्नी का पास है वो दे दो। वो तो पत्नी को दिया, उसको पापा कोई बहुत खराब दिन जब आ जाए तब तेरा पति को दे, नहीं तो छुपा के रख दे। ऐसा हिंदू का घर में करता कि नहीं? हम जगह बंगाल में तो करता है ऐसा, पापा उसको देता, कोई पति को मत बोले, छुपा के रख दो। जब बहुत खराब दिन बुरा दिन आ जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई तुमको देखता नहीं, तब पति को दो, ये भी अभी इसको यूज़ करो, उपयोग करो। करता है कि नहीं? हिंदू का घर करता है, सब पापा उसको लड़की को दे देता, छुपा के रख के, कोई को मत बोल, कैसे जगह में छुपा के रख, जब ऐसा दिन आ जाएगा तब पति को दे, ना तुमको दे रहा, तुम अभी सब संभालो संसार। कहता कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं? बंगाल में तो ऐसा होता था, हम बचपन में सुना नहीं, दे डू दैट इन तमिल फैमिली। हाँ, हिंदू का घर घर में ऐसा करता है कि लड़की का कौन देखेगा, तब पति देखना है, पति का भी पैसा नहीं तो क्या करेगा, तो पत्नी उसको दे नहीं सकता, दो हेलो। तो व्हाट वाज टेलिंग इन दिस कनेक्शन, ये जो खून चूस, हाँ ऐसा आदमी करता है, ऐसा दुनिया में संसार है। ये लोग मरने के बाद कोई कहता शायद कोई, आई थिंक दिस गाय बिकम शाइलॉक, बिकम जोक, या दूसरा को खून सूस लेता नहीं, Yes. क्या कहता है हिंदी में, जोक, स्पेशल खून चूस लेता है। इसे निकालना बहुत मुश्किल, अगर नमक डालो तो निकाल छोड़ेगा, है कि नहीं? तो पानी बन जाता है उसका कुछ पीता। तो कोई विष्ठा का कीड़ा होता, ये भी हमारा ही के कोई जीव इसको हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कुछ काम किया पाप काम, ये विष्ठा का कीड़ा बनता। ये चैतन्य महाप्रभु का जो ज़्यादा पैसा में आ सकता है, नहीं कोई बहुत धनी, जितना ही पैसा हो तो भी आ सकता है, थोड़ा सा देता है दूसरा, ऐसा आदमी है कि नहीं? एक गरीब आदमी, हाँ, उसको खाने पीने के बाद जो रहता उसे कुछ दान देता, और जब जो करोड़ मिलियंस ऑफ रुपीज़ है वो भी आ गया, उतना ही देखो, उसके लिए 1000 रुपया एक पैसा भी नहीं है कि नहीं? हाँ, वो उतना ही देता, उससे ज़्यादा ये हिंदी में क्या था, कंजूस नहीं, क्या कंजूस, आई डोंट नो, प्लीज फॉरगिव मी, हम थोड़ा हिंदी सीख रहा, कंजूस का था, कोई और स्लैंग है, मक्की चूस इसका मतलब क्या, आई डोंट नो। सो मच, ये बहुत कंजूस है, कुछ नहीं देता, इतना पैसा है, देखा था नहीं, गरीब का माफी करता, क्या करता है, पैसा मर जाएगा तो वहीं आ जाएगा जहाँ छुपा के रखा पड़ा, ऐसा होता। नारद मुनि का कहानी है, कोई वो नाग बन के वहाँ गार्ड दे रहा, क्योंकि उसका लड़का लड़की पोता पोती अगर पैसा सब चला जाएगा तो यहाँ रख दिया पैसा छुपा के, क्योंकि तो भूलने पड़ेगा पोता पोती को, वो अपने लड़का को उनका लड़का के इतना पैसा जमा के रखता, ऐसा होता कि नहीं? कोई तो ऐसा करता, इतना ही है। दूसरा आदमी मर जाए, मरने दो, अपने पोता पोती उनका पोता पोती उनका पोता, जितना जमा के रख नहीं सकता, दूसरा का देगा इतना दो तो तुमको जमा दे रहा, इतना दिन में इतना इंटरेस्ट दो, फिर वो एक दिन
मान लीजिए जितना कैपिटल वो मना दिया, वो पैसा ले लो तुम्हारा पैसा, नहीं देने का जरूरत पैसा करता, समझ गया नहीं, फिर पैसा लेगा उसको से, यही इसका काम है। तो पहले हम देखा बचपन में, ये काबुल से काबुलियाल आता, घूमता फिरता हर जगह में, आदमी को जो पैसा नहीं उसको धार देता, धार कर्ज उधार देता, आदमी क्या करेगा, लेने पड़ता, इतना रुपया में इतना रुपया हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, दैट मीन सूद खाता है नहीं, सूद खाता लेने चाहता नहीं, जो कैपिटल दिया वो तो चाहता बाबा हम दे दे, अभी ले लो तुम्हारा पैसा, फिर जब जरूरत है अरे नहीं रख दो कोई असुविधा नहीं यही मेरा काम है, यही करके वो पैसा बनाता। ये तो दूसरा का बहुत दुख देता कि नहीं, बेचारा को बहुत दुश्चिंता होता, कब देगा। तो ये लोग इसलिए चैतन्य वहाँ पे एक जगह बोला, कोई भक्तों को बोला, देखो तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा ऐसा है, इतना पैसा क्या करेगा, तुम एक लड़का है, तुम भी दान देता, कुछ दान देता, साधु सेवा करता, बहुत आता, लाख करोड़ रुपया है, दूसरा साधु को खिलाने के लिए, कपड़ा के लिए कितना जरूरत है, उसके लिए कुछ नहीं। अभी तक इंडिया में चाहे देखो विंटर टाइम आ जाएगा, बहुत कलकत्ता जितना बड़ा शहर है, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मैड्रास का नाम कह नहीं सकते हैं, यहाँ आता मैड्रास का धोनी लोग, दूसरा कोई का, हाँ कानपुर, यहाँ जाता, अरे चलो राधा कुंड, चलो इधर, हाँ लिख दो इधर, यहाँ जगह में घोषणा कर दो, ये कोई सेठ आके आपको जो कुछ है दे देगा, कंबल दो, पैसा दो, जो कुछ जरूरत है, गरम स्वेटर दो, आपका फिट होता, ले जाओ, ढाल ले आता, ट्रक लोड के, ये पुण्य कर्म कर रहा करके, और फिर पैसा ज़्यादा आएगा, उससे भी और ज़्यादा आएगा, लेकिन तिरुपति जाके खाएगा, देखिएगा कैसे हुंडी है, हुंडी का मतलब है बड़ा, बहुत बड़ा, क्या कहते, दान पात की थलिया, बहुत बड़ा, वो देखता है इधर उधर, भगवान अभी हमको 20 लाख मिला, अब अगले साल में 40 लाख देना, भगवान दे देता। इसलिए ये बहुत जागृत विग्रह है। मान लो तिरुपति, मान लो वैष्णवी देवी को गया, माँ वैष्णवी क्यों कहता है, वैष्णो देवी, हाँ कहाँ, कटरा का नजदीक में है, नहीं कश्मीर के नीचे, श्रीनगर के नीचे है थोड़ा, हाँ तो मैं सुना इंडिया का सबसे ज़्यादा आदमी जाता तिरुपति में, नेक्स्ट जाता वैष्णवी देवी, इस सेकेंड है। क्यों इतना आदमी जाता, वो जो कुछ मानसिक करता सब मिल जाता। ऐसा जितना पुराना विग्रह हमारा मायापुर में है, नृसिंहदेव, जगन्नाथ देव, बहुत दूर भी आदमी आके, मुस्लिम भी आके भगवान जगन्नाथ हमको एक और कोई भी जाता शिव जी को पास, नहीं भोले बाबा पार करेगा, नौकरी दो, हमारा पैसा दो, कुछ ना कुछ मांगना है दूरा रोग, कोई रोग है, हाँ कैंसर, ऐसा कुछ होता नहीं, जाके भोले बाबा एक जगह से पानी लेता गंगा जी का, और बेल पत्ता लेके बहुत दूर शिव जी है, कोई मान लो ऋषिकेश, अब यहाँ से ऋषिकेश जाता, कोई हमको बोला महाराज ये टाइम में आप ऋषिकेश मत जाओ, हरिद्वार, क्यों, पूरा रास्ता आदमी तपस्या करने के लिए पैदल जाता है यहाँ से, सुना है, कांवड़ लेने हर जगह में जाता, बंगाल में भी जाता, कोई जगह से सुंदरबन से बहुत दूर दूसरा जगह, कोई शिव जी है, तारकेश्वर, तारापीठ, हाँ तारापीठ, रास्ता में जितना हजारों आदमी, कितना दिन लगेगा वो हिसाब करेगा, पैदल जाने कितना दिन जाएगा, वो रास्ता कहीं जहाँ हो वो रात को ठहर जाएगा वहाँ, 1 साथ 200 300 400 आदमी वहाँ ही पका के कुछ खा लेगा, नहीं तो बहुत उपवास करके उपवास करेगा, उपवास समझता तपस्या है नहीं, तो शिव जी के तुष्ट करने के लिए आप पॉइंट का जगह कि केवल बोलेगा एक मंत्र, भोले बाबा पार करेगा, ये बांस है, वहाँ से ये है, इसे गंगा का पानी लेके जाता है, जाके वहाँ फूल ये सब चीज चढ़ाएगा, भगवान को पानी डालेगा, तो भगवान शिव जी हमको कृपा करो, हमारे एक ही लड़का है, इसका एक बीमारी हुआ, डॉक्टर कहा इसका कोई इलाज नहीं है,
हम कुछ कर नहीं सकता बाबा, आपका समय बहुत कमती है, अंत होने वाला। अरे तो क्या करेगा, कोई ठाकुर जी के पास ऐसे जाता। फिर ये दोनों आदमी को पता है ये बहुत जागृत है, जो कुछ मांगता दे देता। ये टाइम का मामला है। कोई कोई क्या करता, कोई कोई ठाकुर जी है उसके पास कोई वृक्ष है, पेड़ है, मान लो तमाल ट्री है, यहाँ हमारा निशिमदेव का निशिमपल्ली में है, जगन्नाथ देव भी वहाँ शिव जी है, एक उसका पेड़ है बहुत पुराना बड़े पेड़। वहाँ आके लड़का लड़की स्कूल में जाता, हमको पास करना चाहिए, हम अच्छा पढ़ाई नहीं किया, मैया शिव जी भगवान शिव हमको कृपा करो। एक बांध के जाता, एक क्या कहते पत्थर की कुछ हो बांध के जाता। जब उसका जो कामना वासना है पूरा हो गया, पास कर गया, शिव जी लेके आया, शिव जी का जो कुछ पसंद है, मान लो घर का कटाल की आम कुछ दूध दे के खीर बना के भगवान को ऐसा प्रतिज्ञा करता, दे जाता। देखो दुनिया का हमारा इंडिया में जितना विग्रह है नहीं, जो पुराना ये सब इच्छा पूर्ण करते, इसलिए वहाँ ज़्यादा आदमी जाता, इसे ज़्यादा जागृत है। हम देख के आया जो शादी का पहले हमारा हिंदू में घर में ये है, या रुक्मिणी देव क्या कोई दुर्गा को, माँ दुर्गा को पूजा करने जाता, हमका अच्छा पति देना नहीं। कोई शिव जी को पास, हमने देखा हमारा दादी को वो बताता, हमारा बहन में जा बेटी अभी तो अच्छा दिन है शिव जी को पूजा का, बेल पत्ता फल फूल लेके यहाँ शिव जी का मंदिर है वहाँ जाके दे तो अच्छा पति मिलेगा तुझको। हम तो बहन को थोड़ा उसका मजा करता, उसको चीटता ऐसा बोल के, क्या फल ले आया ठाकुर जी शिव जी का प्रसाद ले आए जल्दी गुस्सा हो जाता, मजा करता। इंडिया में घर में तो अभी तक है ऐसा पुराना विग्रह है जो शिव जी राम जी भी उसके पास गया था कन्याकुमारी में। देखिए राम जी का टाइम में लाख ईयर्स, देखो देखिए लाख साल पहले किया, वो अभी तक है वो कन्याकुमारी। इसका मतलब पार्वती जी जब उमा छोटा था उसका पूजा किया। और भी ऐसा जी ऐसा विग्रह है अभी तक, बहुत पुराना। बैजनाथ में रावण ने किया। हाँ, वो बैजनाथ में हमको यहाँ एक माता जी आया, वो हम उनका घर में जब किया धर्मशाला में, बोले महाराज आपके वहाँ तीर्थ में ले जाएगा आपको, वहाँ आपको लिए पूजा दे रहा है शिव जी को। रावण भी उसका पूजा किया है। This sword है somebody tried to cut my अच्छा, sword. ऐसा इंडिया में बहुत तीर्थ, गया में है। हाँ, भगवान नारायण का पाक का चिन्ह है वहाँ बंगाल से आदमी सब जाता है। वो राम जी गया था चैतन्य महाप्रभु के, राम जी तो गया कितना कौन युग में है, त्रेता युग में, वो अभी तक है। पंच पांडव गया, क्या नाम भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी कुंती, ये सब सीता मैया गया उधर पूजा देने, और को झूठ बात कहा उसको अभिशाप दे दिया। वो वहाँ फल्गु नदी है, उसको अभिशाप तो सूख जाएगा तुम झूठ बात बोला। अभी तक फल्गु नदी है देखा जाता नहीं। अब एक हाथ वो बाली एक्सकेवेट कीजिए, उठाइए, खनन कीजिए, देखा पानी अच्छा पानी सच अब पीने भी सकता। गया में वहाँ गया असुर है, उसको ऊपर भगवान पार रखा, वो अभी तक पत्थर बन के है वहाँ जगदान, वहाँ जाके अब सब पिंड देता। बहुत आदमी जो ईस्टर्न इंडिया का है, नीच दिन में सबसे फेमस तीर्थ है गया, जगन्नाथपुर में कोई देता, कोई इधर का आदमी कुरुक्षेत्र में जाके हरिद्वार जाता। इतना बड़ा तीर्थ। तो वो लोग वो टाइम में करोड़ रुपया कमाता, 12 लाख, और अभी कितना करोड़ होगा भगवान जाने। सरकार को थोड़ा टैक्स देता, ज़्यादा देता नहीं, छुपा कमती करके देता। तो चैतन्य महाप्रभु बोला, उसका घर का एक लड़का भगवान का चैतन्य महाप्रभु का चरण में आश्रय ले लिया। पहले तो चैतन्य महाप्रभु अभी ना घर में जाओ, तुम्हारा बाप का व्यापार बिजनेस देखो, साथ साथ तुम पिताजी शादी कर दिया, फिर घर भी संभालो, अपनी पत्नी को संभालो, लेकिन धीरे धीरे तुम हमारे पास आ जाओ।
जल्दी त्यागी मत बनो सन्यासी। तो महापुरुष जो कहा ऐसा ही किया, तो तुरंत भगवान तुम अंदर में सन्यासी बनो। आसक्ति मत करो अपने जो अनित्य चीज़ है, पत्नी बाल बच्चा रुपया में। कोई ऐसा किया, एक दिन देखा उसका मौका मिल गया, भगवान के पास आ गया। नहीं तो पहले ही उसका पिताजी मैया सब घर में उसको बांध के रख देता, ताला दे के। नहीं तो जब ताला नहीं देता तो उसका 10-12 नौकर रख दिया, नहाने के लिए इसके लिए कूद जाएगा। अभी तक धनी आदमी कैसा करता कैसे हम देखा। एक लड़का हमारे पास आया, उसका मैया हमारे पास बड़ी कथा सुन के बोला, महाराज हमारा लड़का को आप आश्रय दीजिए। हम देखा लड़का था, उसके पास गाड़ी में आएगा हमारे पास, जहाँ ही भी हो नित्यानंद धाम वहाँ आ गया। कहाँ से, हुगली ना कहाँ से, बहुत दूर, कलकत्ता से दूर है बंगाल का, वहाँ से गाड़ी करके उसका मैया आया हमारा बात सुनने के लिए। सुनने के बाद हमको कुछ दिया, एक बैग बहुत चीज। मैं बोला महाराज हमारे लड़का को आप कृपा कीजिए, हमारा 2 लड़का है, काफ़ी धनी है, उसका स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, बहुत कुछ है, दान देता। उसका पति पार्लियामेंट का मेंबर था वहाँ जगह से, पति चला गया, वो भी कोशिश करता था पार्लियामेंट का मेंबर का, देखा बड़ा आदमी औरत। तो हमको देखा कोई, अच्छा तुम्हारे वो शंकराचार्य से दीक्षा लिया, साउथ इंडिया का शंकराचार्य। हम मुझे बोला हमारा लड़का को आप दीक्षा, आपको पसंद करता आपको देख के पसंद नहीं। हम देखता लेता जहाँ भी हमारा पास आता, ऐसा था कोई है कुछ को पैसा खर्चा है वो पैसा लेके आता, जितना खर्चा है खर्चा करते। गाड़ी में आता उसके साथ एक आदमी 2 आदमी समय से रहेगा। तो अभी तक ट्रेडिशन है, वो भी ऐसा था। 10 आदमी उसको माँ बोला ये हमारा लड़का चैतन्य महाप्रभु इतना आसक्त है। उसका बाप बोला अरे बाबा तुम्हारा बेटे इतना आसक्त है चैतन्य महाप्रभु पे, वो तुमको बांध के रख नहीं सकता। नहीं, इसलिए 10-11 नकर रख दो, हर काम के लिए इसको करेगा, कोई अकेला जाने नहीं सकेगा। हम पता चल गया उसको ठीक क्या क्या है, घर में ले आओ। तो पिताजी जो उसको मैया उसका पत्नी कहाँ, वैसा वहाँ लड़का को देखभाल करने के आदमी रख दो, भागने नहीं सकता। एक दिन उसका कोई गुरु फैमिली गुरु होता, वो आया तो उसके लिए कहा आपको सोचना कि जो काम है हम कर देगा बोल के। रात में जब उसको देखता देखभाल करता है जो न कर, थोड़ा नींद आया वो भाग गया उसको लेके। गुरु को बोला आप इधर ठहरिए, आपका काम हम कर देने चाहता, कर देगा। गुरु वहाँ से भाग गया। फिर उसको पिताजी उसको पकड़ने गए, एकदम जगन्नाथपुरी पैदल जाता, पहले ही जाता वो घोड़ा में कि पालकी में, पैदल चला गया। इतना आसक्ति भगवान, कलकत्ता से कलकत्ता आसपास से चला गया जगन्नाथपुरी। कलकत्ता से जगन्नाथपुरी का पैदल जाएगा तो कम से कम गाड़ी में भी जाएगा 450 मील तो होगा ही। 12 दिन में चला गया, नहीं खाना मिले कहाँ रहेगा कोई ठीक नहीं। एक दिन में 40 किलोमीटर चला जाता। कभी पैदल यहाँ से वहाँ नहीं गया, चाहे घोड़ा में जाता, धनी आदमी है, चैतन्य महाप्रभु का टाइम है, नहीं तो पालकी में ले जाता कोई। 7 आदमी रहता, अरे अकेला जा रहा। कौन मार्ग में, जो मार्ग में सब आदमी जाता वो मार्ग में नहीं गया, ऐसा जान में गया। जंगल देके जाने का भी पता है, लेकिन वहाँ खतरा भी है, मानता नहीं, परवाह करता नहीं। कोई गांव में पहुँच गया, 7 दिन थक गया, कोई का गौशाला इधर उधर लेट गया। अरे आराम सज्जा में सोता, मट्टी में लेट जाता। कितना आसक्ति देखिए चैतन्य महाप्रभु। धनी का लड़का बहुत बड़ा धनी, कोई दिया कुछ को खाना, दिखा रही आप किसका बेटा, बताता नहीं, बताएगा तो सब जान लेगा कि बहुत धनी का लड़का है, डरेगा। अच्छा बेटा लो, और कोई दूध दे दिया, दूध पिया। एक दूध पी के 3 दिन आहार किया, 12 दिन में नहीं खाना मिला। ऐसे सो के मेरे जब भगवान के पास पहुंचा, भगवान देख के तो पता चल गया कैसा आया कष्ट में। बोला जाओ, उसको जाने से महाप्रभु को जाने के महाप्रभु को प्रणाम किया, महाप्रभु उसको उठाया, फिर उसका आलिंगन करके बोला जाओ जाओ, अभी
सागर में नहा के आओ है उनको उनको जो सेवा करता है उनको नकर है महाप्रभु का। गोविंद बोला इसको अच्छा खाना खिला दो। कुछ दिन इसको खाना खाना खिला, बहुत कष्ट करके इधर आया। वो धोनी का लड़का पैदल आता अकेला महाप्रभु तो सब देखने से पता है जानकारी। कुछ दिन का अच्छी तरह खिलाओ, विश्राम करने दो। तो उसको पापा को तो एक दिन बाद ही पता चल गया, भाग गया। जरूर चैतन्य महाप्रभु जहाँ चैतन्य महाप्रभु ई में है क्या जगन्नाथपुरी में है, कैसे जाएगा पैदल? बहुत आदमी एक साथ जाता तीर्थ करने जगन्नाथपुरी में। वो टाइम आ गया था, वो टाइम में तो जाने पैदल जितना दिन लगता हिसाब करके आदमी लोग जाता। महाप्रभु का फल और बंगाल से गौड़ियों का था उसको, बोलो उसको साथ शायद दिया। फिर रास्ता में वो नकर को भेज दिया, चिट्ठी लेकर हमारे लड़का को ले आना। तो लीडर को एक चिट्ठी लेकर हमारे लड़का को भेज देना, नाम है इसका। उसको पता चल गया, उसको भेजा। यहाँ वो तो इधर आया नहीं, तब कहाँ पिता के मालूम पड़ा नहीं कि दूसरा कोई उपाय से उनको पास गया, उसको पास भेजा। पैसा दे के सुनाया क्या करता। तब कुछ दिन भगवान खाने दिया उसको चैतन्य महाप्रभु। उसको बाद नहीं दिया, वो भगवान का खाना लेता नहीं, भिक्षा करके खाता था। वो चैतन्य ये है जगन्नाथपुरी में जहाँ प्रसाद बांटता आगे बेचता, उधर कभी कभी कोई अकेला रहता दिन दुखी आदमी खड़ा रहता तो उसको कोई आदमी जो प्रसाद खोजता आप लोग दे देता, समझ जाता भक्त है, ऐसा देता था। एक दिन वो सोचा ऐसा नहीं करना चाहिए, जाके क्या किया वो गेट का उधर खड़ा हो जाता, भिक्षुक समझ के आदमी ये भिखारी है कुछ देता तो खाता, नहीं तो नहीं खाता। फिर इसका बाद ये भी छोड़ दिया, क्या खाता ना, जो प्रसाद अच्छा नहीं है हाँ थोड़ा गल गया वो फिर देता गैया के लिए। वहाँ लेके आके धो के रात में जो पोषण है गल गया नष्ट नहीं है वो अंदर में रहता, वो उसको सुखा के वो खाता। जब महाप्रभु जब जाना अरे रघुनाथ अभी क्या करता देर का, तो वो कहाँ ऐसा 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 करके अबे क्या चलो हम देखने जाएंगे, देखने छुपा के देख रहा क्या करता। कहा गया रघुनाथ ये तुम क्या खाता, हाँ छीन के लेके एक दफे महाप्रभु खाना, अरे ये आपने खाने के लिए नहीं, ये आपने खाने के लिए ये सब फेंक दिया, नष्ट है ये चीज़। गौआ भी खाता नहीं ये अरे खाना में बहुत मज़ा आता, अच्छा चीज़ खाता हमको देता नहीं क्यों तुम, हाँ अच्छा खाता हमको देता नहीं, शेयर करता नहीं। महाप्रभु उसका मजाक करता था, बहुत सुंदर कहानी। इसका निष्कर्ष यही है भक्त जो है आगे बढ़ जाता, वो सोचता नहीं अच्छा खाना का बारे में, प्रसाद भी जो मिल जाए तो मैं खुश रहता। महाप्रभु का था कोई उसको आमंत्रण किया, अच्छा प्रसाद ले आता, महाप्रभु का सबको दो, हमको लाफड़ा दो, जो कोई खाता नहीं। सब जो झूठा सब सब्जी का चीज़ होता उसको लेके भी कभी कोई सब्जी बनाता कोई, हाँ तो बोला मुझे वो दो, और दूसरा को सब पिठा पाना केक ये सब अच्छा चीज़ दूसरा को दो। महाप्रभु शिक्षा दे रहा नहीं, अच्छा भक्त अच्छा चीज़ प्रसाद भी खाने के लिए लालसा नहीं करता, सबको दे देता। ऐसा देने से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसा करता, क्या करता कोई मठ में आता था तो अच्छा चीज़ तो क्या देना चाहिए, शास्त्र में कहा जाए जो एडवांस भक्त गुरु सन्यासी सबको देता। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आज उत्सव का दिन है, ठीक है सब खारा प्रसाद ले रहा, हाँ ठीक है। तो महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का गुरु महाराज एक लड़का को कहता है ब्रह्मचारी इधर आओ, एक बर्तन ले आओ कि झूरी ले आओ, हाँ हमारे साथ आओ। देखता सन्यासी को क्या दिया अच्छा चीज़, वो कहता कि ए उठा लो जो सबसे बहुत स्वादिष्ट चीज़ है ये मिठाई, हाँ जो सबसे आदमी पसंद कर, मान लो लड्डू रसगुल्ला गुलाब जाम पापड़ी सोन पापड़ी राबड़ी जो अच्छा चीज़ है। और क्या है जो मालपूरा अच्छा है कि नहीं, हलवा
हो नहीं सकता, वो सब उठा लेता। हाँ सुन, हाँ कौन, अरे गुरु महाराज कुछ बोलता नहीं। क्या करता, तो बाहर का जो आदमी आया, आप कहाँ से आया, बैठिए ये सब इसको खिलाओ, सब अच्छा। अरे भक्तों ने से अच्छा खाने सकता था, लड्डू मंडा मिठाई, हम भक्त बन नहीं सकता, हम भक्तों से खाने सकता। हाँ हाँ देखो तो भी आ जाता उत्सव में, आके खाते खाते उसका आसक्ति हो जाता नहीं, तो हम आते आते जो हरी कथा भी सुनने जाता। बस सोचता अरे ये सब खाया, हम कुछ दिया नहीं, ठीक है महाराज हम कुछ सेवा कर नहीं सकता। हाँ सेवा कर, क्या सेवा करेंगे, झाड़ू देगा, झाड़ू दे दो, ये जो है ये डस्टबिन में फेंकना है, फेंक दो, ये जगह मॉप कर दो, ये बर्तन है ये धो दो, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। औरत भी आया, महाराज हम कुछ सेवा कर नहीं सकते। हाँ ये औरत लोग सब भगवान का माला बना रहा, आप बना नहीं सकता। हाँ हाँ सब्जी ये कूट नहीं सकता, क्या हिंदी में कूटना, काटना, हाँ काटना कर नहीं सकता। हाँ इसको सहयोग कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ है कि नहीं, ये सोचता है हम इसके ग्रेटफुल है, आभारी है। क्या कर आभारी, हाँ हमको कुछ करना चाहिए, कुछ देता नहीं लोग हमको, अच्छा चीज़ खिला देते मुफ्त से। दुनिया का आदमी ऐसा है नहीं, थोड़ा समझदार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ सेवा करते नहीं तो कुछ दीजिए, हाँ तो डोनेशन दे, ऐसे धीरे धीरे भक्त बन जाता। हाँ जो पहले ही पुण्य किया ऐसे ही आ जाता भक्त बन। आप पूछिए, आपका कोई सवाल है? कुछ पूछना है कि हम अभी डाउन होते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे आप करना कुछ चाहिए? बोलेगा, आप जवाब दे, आप बोलेगा समटाइम डाउन इन स्पिरिट क्या करना है? Maybe change something, some place or person I have sitting, then थोड़ा फर्क पड़ेगा। जब भी उत्सव नहीं आए तभी थोड़ा चेंज अच्छा लगता। No compromise in sadhana. नो कॉम्प्रोमाइज साधना करना चाहिए। जैसे हर रोज दाल रोटी खाता, दाल रोटी खाता अच्छा लगेगा, तो थोड़ा चावल खा लो, चावल डाल तो थोड़ा फर्क पड़ता कि नहीं? हाँ कि पराठा बना दो पराठा में फर्क बना दो, आलू पराठा, कभी दाल पराठा, कोई मेथी पराठा, फर्क पड़ता कि नहीं? हाँ जी जी गुरुजी। ऐसा करना। अब दूसरा जगह में घूम के आओ, ऐसे अभी आ गया, हर रोज घर में भजन करता, अभी इधर आके भजन करो, मौका मिल गया तो चलो चलो। क्या फर्क पड़ता है नहीं कि घर से थोड़ा इधर आके भक्तों का साथ संगत करना, धाम में रहना, भगवान को दर्शन करना, मंदिर जाना, हाँ मंगल आरती भी आना, आपका घर में मंगल आरती करना और यहाँ का मंदिर में जाकर मंगल करना, थोड़ा फर्क पड़ता कि नहीं? जी गुरुजी। फर्क पड़ता जरूर। फिर हम भी जाता है यहाँ से, हम आरती करने जाता, थोड़ा फर्क पड़ता। हम यहाँ से बैठ के भी आरती देख रहा यूट्यूब में लेकिन यूट्यूब में देखना और वहाँ जाने में फर्क है कि नहीं? फर्क है। इस तरह करने से, क्योंकि कहा था इंग्लिश में है कोई वैचित्र में आनंद है, इसका मतलब वैरायटी द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी करना चाहिए। आप उधर घर में जाना और यह जाए कभी कि यहाँ जा नहीं जाके, कभी कि हम लोग मैं का योजना बनाता, चलो अयोध्या जाए, चलो द्वारका जाए, चलो जगन्नाथपुरी जाए, तो भी फर्क पड़ता है कि नहीं? जी गुरुजी। हम लोग ऐसा करता, कभी इधर आता, कभी जगन्नाथपुरी जाता, वहाँ भी अच्छा है, जगन्नाथ का प्रसाद बढ़िया है, वहाँ का देखो, वहाँ लीला स्थान भी देखो भगवान का। कभी ऐसा भी मौका मिल गया, चलो टाइम है, चलो द्वारका घूम के आता, ये भी अच्छा है कि नहीं? चलो कुरुक्षेत्र चलो, अयोध्या चलो, ऐसा बहुत तीर्थ है। इंडिया में तीर्थ का कोई अभाव है? अब सारा जिंदगी आप तीर्थ में चलो तभी आप पूरा कर नहीं सकता। चलो बद्रीनाथ, आप घर में बनाइए, भगवान के भोग चढ़ाइए, अलग है, स्वादिष्ट, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो साधारण चीज़ दाल रोटी, भाई बाहर का आदमी को दे दो, भक्तों जो बनाया चीज बहुत अच्छा टेस्ट है, ये क्या घी दिया? नहीं, भक्तों बनाया नहीं, भगवान का प्रसाद है। लेकिन बाहर का आदमी देखने तो एक ही देखा था खिचड़ी, फर्क होता कि नहीं टेस्ट में?
हम जगन्नाथपुर में देखा वो पंता भात खाता। पंता भात का पता क्या है? वो चावल जो राइस है अभी कोई बिका नहीं, ज़्यादा है एक्स्ट्रा, क्या करेगा? पानी में डाल के रख देता। नेक्स्ट डे सुबह में उसको वो जो पानी में पूरा मसाला देता, जीरा चूर्ण, ग्रीन चिली, नींबू, कोई कड़ी पत्ता। देखिए इतना स्वादिष्ट अमृत लग रहा। हम खड़ा है वहाँ, आदमी लोग को बेच रहा, कोई आदमी प्रसाद बेचता नहीं, पैसा ग्लास एक ग्लास 8 पैसा। वो जमाना में बहुत सस्ता था। तो मैं बहुत सुबह जगन्नाथ जी को दर्शन करने गया। घूमते घूमते हम सोचा थोड़ा भूख लगा, ठीक है, पैसा नहीं जेब में था, कोई ध्यान नहीं, हम अकेला गया था। घूम रहा, हम देखते ऐसा दे रहा, हम सोचते पैसा होता तो खा लेता है। घूमते तो साथ वो जो बेचता तो कहता, हे बाबा इधर आई। ये आप देख के चला गया, आप क्यों नहीं खाया, लिया नहीं क्यों, पिया नहीं क्यों? भाई हमारे पास पैसा नहीं, आप दूसरा नहीं आप साधु है, आप बैठो जितना गिलास आपका इच्छा आप पीते रहो, ये हमारे लिए कोई नुकसान कुछ नहीं। आप साधु है, पैसा नहीं तो क्या है? देखो कि उसके अंदर में परमात्मा है, शायद उसको प्रोत्साहित तो किया, हाँ उन्होंने प्राणी तो किया ना। यही साधु घूम रहा तो नहीं देता, हम तो मांगेगा नहीं, हमको शर्म आता। हाँ पैसा नहीं, ठीक है, दूसरा घूमते रहते तो ऐसे घर चला जाएगा नहीं। हम सोचता था कि ऐसे उठ को ले भाई, ऐसे यहाँ भी करता। हम देखा जमुना मैया में नहाएगा। हम एक दिन गया उधर, बहुत सुबह के वो इसका टाइम नहीं है, दामोदर पुत्र का टाइम नहीं है। हम सोचा एक विदेशी को लेके जाता, इसका नाम है क्या, कानुप्रिया। हम खड़ा है नदी किनारे, बहुत आदमी, एक फेरी है, एक नौका ले जाते ऊपर था जब बैठा, बहुत आदमी के हम बैठा पूछा, वो आता जाता फट देखते एक आदमी एक जगह में बैठी है, क्या रे बाबा आप इधर बैठा है, हम देख रहे हम आता जाता, क्या हमने क्या? अरे भाई हम ऊपर जाके नहाने चाहता, मैं पैसा लेने आने को। अरे क्या है इसलिए आप आ जाओ इधर, हमको क्यों नहीं पूछा? नहीं भाई हम पैसा नहीं, क्यों आप, हाँ आपका ये आपका जीविका है, ये पैसा दे के आप आपका घरवाली को सब खिलाता है पढ़ाता। अरे उसलिए क्या है, अब आ जाओ इधर बैठ जाओ, कोई पैसा लगेगा, दोनों ही आ जाओ। देखा है गोरा आदमी, आपको पैसा होगा तो तभी तो उधर ले गया। हम अभी फिर वापस कैसे आएगा, पैसा नहीं। अरे हम भी ले आएगा, क्यों आप पैसा सोच